महाराष्ट्र के महामुकाबले में महायुति और भाजपा की जीत तो हो गई, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर पेंच अभी फंसा हुआ है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार महायुति और भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस लिहाज से भाजपा का प्रदर्शन रहा, हाथ से सीटें निकल गई, इस पूरे नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तक सभी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। और सवाल यही था कि क्या भाजपा की महाराष्ट्र में लोकप्रियता चूर चूर हो गई है या एक बार फिर से भाजपा बाउंस बैक करेगी, यानी कि अपनी खोई हुई साख वापस हासिल करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो जोरदार टक्कर हुई महायुति और महाविकास आघाड़ी में। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, अजीत पवार गुट और कांग्रेस ने विश्वासघात के आरोप लगाए, धोखाधड़ी के आरोप लगे भाजपा पर, एकनाथ शिंदे पर, बेरोजगारी, तमाम मसले रहे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो इन तमाम मसलों से इतर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। महायुति ने एक बार फिर से सरकार में वापसी की। लेकिन अब सवाल एक नया निकल कर आ गया है, इस बार मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि पिछली बार जब एकनाथ शिंदे बगावत कर आए तो कम विधायकों के बावजूद शिंदे को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। हाईकमान का आदेश आया और देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन इस बार नतीजे थोड़े अलग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी दल है। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 57 सीट है और 41 सीट अजीत पवार के पास है। ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी करने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो हमारे नेता शिंदे साहब ही होंगे। अब पेंच फंस गया है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने पिछली बार राज्य में पार्टी के लिए अपनी आहुति दे दी थी और बलिदान दे दिया था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस उस वक्त बगावत करना चाहते तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी की एक पैठ जमाने के लिहाज से खुद को पीछे कर लिया और करीब 40 विधायकों को लेकर पहुंचे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे भी दावेदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी दावेदारी कर रहे हैं। कई जगह नाम तो अजीत पवार के भी चल रहे हैं। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता है, नेता है संजय, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। हमारी पार्टी के तमाम नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं उनमें एकनाथ शिंदे का अहम किरदार है। अब कहानी यहां पर यह बन रही है कि 230 सीटें जीतकर महायुति आई है, 132 सीटों पर भाजपा है और महज 57 सीटों पर एकनाथ शिंदे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए नीतीश कुमार हो जाएंगे? जिस लिहाज से नीतीश कुमार बिहार में कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनने से कभी नहीं पीछे हटे, क्या शिंदे भी अब उसी राह में चलेंगे? अब यह फैसला भाजपा के लिए सिर का दर्द भी बन रहा है। लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।